पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज सर्किट पर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरह जस्ट इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता है रेजिस्टर्स में अगर हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं रेजिस्टर्स को। यानी यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको जस्ट हम डिस्कस करेंगे। Two resistors having resistances of 3 ओमेगा एंड 4 ओमेगा आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दो रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट उसको हम ड्रा कर लेते हैं। देखें ये बैटरी अब ड्रा कर ले यहाँ से बैटरी। ये बैटरी का साइन आ गया सिंबल। ये एक को पॉजिटिव हाइयर को और इस लोअर को नेगेटिव ले लें, दो टर्मिनल्स। अब देखिए दो हमने रेजिस्टर्स लिए हैं, दो रेजिस्टर्स इनको ड्रा करता हूं चूंकि सीरीज में है, सो हम इन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। ये देखें दो रेजिस्टर्स हैं, एक ये रेजिस्टर और एक ये, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एक है 3 ओमेगा और एक है 4 ओमेगा। अब अपनी चॉइस के मुताबिक किसी को भी 3 ओमेगा ले सकते हैं। देखिए ये मैं लेता हूं 3 ओमेगा, 3 ओमेगा एंड ये है 4 ओमेगा आर कनेक्टेड इन सीरीज। एन EMF सोर्स ऑफ 12 वोल्ट सप्लाईज एनर्जी। यानी जो बैटरी है एक्चुअली वो सोर्स है यहाँ पर जो कि एनर्जी सप्लाई करती है। सो उसका EMF कितना है 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स यानी एक्चुअली जो वोल्टेज है इसकी वो है 12 वोल्ट्स। मूव द चार्जेस राउंड द सर्किट। यानी जब ये एनर्जी प्रोवाइड करती है बैटरी जो सेल है, सो इस एनर्जी की वजह से चार्जेस क्या करते हैं इस सर्किट में मूव करते हैं। यानी अगर बैटरी उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती तो फिर सर्किट में चार्जेस मूव नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। डिस्कस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो हमने ये डिस्कस करना है कि हर एक जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर 1, एक को आप रेजिस्टर 1 कह सकते हैं R1 और दूसरा रेजिस्टर 2 इसको कह सकते हैं R2। तो दोनों में कैसा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना ड्रॉप होगा, कैसे किस मैकेनिज्म के थ्रू वो ड्रॉप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम उसी तरह अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड से एनालॉगस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। आप कंसीडर कर लें अगेन अर्थ सरफेस, ये आप अर्थ सरफेस कंसीडर कर लें, ग्राउंड है, यहाँ पर हाइट है 0। सो जब आप देखें 0 हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, ये मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ जिसका मैस है m। अब जब हम उसको उठाते हैं ऊपर ऊपर ले जाते हैं किसी स्पेसिफिक हाइट पर, सो देखिए हम जानते हैं कि जो अर्थ ग्रेविटी है एक्चुअली वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है और हम उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। सो क्या होगा फिर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, या हम यूं कह सकते हैं सिंपली कि हम उस पर वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, हम उस पर अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। सो ऊपर की तरफ हम वर्क डन करेंगे। अब जो वर्क डन अब करते हैं, देखिए एक्चुअली जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो अगेंस्ट द वेट होगा और वेट है हमारे पास mg के इक्वल। अब ये इतना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, इतना फोर्स, और उसको हम किसी खास हाइट पर ले जाते हैं। लेट्स सपोज ये h हाइट है। सो हम कहते हैं कि इतना फोर्स हमने अप्लाई किया mg और h हाइट उसने कवर किया। सो ये एक्चुअली टोटल जो वर्क डन है उसका वो आ जाएगा mgh के इक्वल, mgh ये वर्क डन आ जाएगा। और इसको हम ले सकते हैं इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। जितना वर्क डन हो जाए उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो अब अगर आप देखें यहाँ पर इसमें जितना वर्क डन आपने किया यहाँ पर ले आने के लिए उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नीचे ड्रॉप होने में, यही पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यही यूटिलाइज होती है फिर। सो जो एक्चुअली इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है, यानी यहाँ पर सपोज पोटेंशियल एनर्जी है 50 जाउल्स, पोटेंशियल एनर्जी 50 जाउल्स है और यहाँ पर है 0 जाउल्स। तो देखिए इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है पोटेंशियल में, एक 0 है और एक 50 है। सो दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 जाउल्स का डिफरेंस है। तो जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं, आपने इसको 50 जाउल एनर्जी प्रोवाइड की, जब वो नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे आता है, सो तब
यही एनर्जी 50 जॉल्स एनर्जी वो अगेन यूटिलाइज करता है, यानी यहां से यहां तक आने के लिए वो कितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, यही 50 जॉल एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा। इससे यानी 50 जॉल आपने उसको प्रोवाइड की, इसको आप एक सर्किट कंसीडर कर लेते, जब वो अगेन इस पॉइंट पर आता है तो यही एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जब चार्जेस को बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर लें, बैटरी उसको नेगेटिव से यानी लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ ले जाती है, यहाँ पर बैटरी उसको ले आती है, जिस तरह के हमने यहाँ पर देखे लोअर से पोटेंशियल से हायर की तरफ इस बॉडी को डिस्प्लेस किया। तो बिल्कुल इसी तरह बैटरी भी इसको लोअर से हायर की तरफ ले जाती है। तो लोअर से हायर की तरफ ले जाने के लिए क्या होगा, इस पर वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन फिर स्टोर होगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। अब इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन इस चार्ज के ऊपर बैटरी करती है, इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको फिर हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो जो ईएमएफ यहाँ पर प्रोवाइड करती है बैटरी, एक्चुअली जब चार्ज यहाँ से फिर मूव करेगा लोअर की तरफ अगेन आएगा, यहाँ से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा यूं इस सर्किट में, सो उतनी ही उसकी पोटेंशियल अगेन ड्रॉप होगी। बिल्कुल इसी तरह जितनी पोटेंशियल आपने उसको दी थी और बॉडी नीचे आती है तो वही पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो बैटरी पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करती है हायर पोटेंशियल पर, उसको ले जाती है चार्ज को, सो वही पोटेंशियल जब वो वापस आता है लोअर पर तो वही पोटेंशियल वो ड्रॉप करता है। तो अब देखें दो रेजिस्टर्स हमने लिए हैं, जब बैटरी का ईएमएफ हमें गिवन है 12 वोल्ट्स, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 12 वोल्ट्स का है। सो जब चार्ज हायर से लोअर की तरफ आएगा, इसका मतलब यह है कि उसके पोटेंशियल में 12 वोल्ट्स का फर्क आएगा, यानी वो हायर से लोअर की तरफ आएगा, सो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, 12 वोल्ट्स का उसमें डिक्रीज आएगा, रिडक्शन होगा यहाँ पर। सो जब चार्ज यहाँ से मूव करेगा यूं, पहले इस रेजिस्टर से पास होगा, इस रेजिस्टर से, तो जब इस रेजिस्टर से पास होता है इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है पोटेंशियल, जब इससे पास होता है फिर और जो पोटेंशियल रहता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। सो एक्चुअली अगर आप देखें टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यही 12 वोल्ट्स का होगा, क्योंकि जो इसके साथ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो है 12 वोल्ट्स का, 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब चार्ज मूव करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, सो इतना ही पोटेंशियल वो ड्रॉप करेगा, यानी जब चार्ज हायर से लोअर की तरफ आएगा सो इसमें ड्रॉप कितना आएगा, 12 वोल्ट्स का टोटल। सो जो टोटल ड्रॉप आएगा वो एक्चुअली यहाँ पर फिर डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसमें ड्रॉप आएगा, इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा, लेकिन जो रेजिस्टर ज्यादा है जिसकी रेजिस्टेंस, उसमें ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसमें कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम यूं जो हमारे पास डिस्कशन इसकी वो ये है कि सपोज 3 ओमेगा रेजिस्टर है, एक 3 ओमेगा एक रेजिस्टर है, सो कुछ पोटेंशियल उसमें ड्रॉप होगा और कुछ इसमें ड्रॉप होगा 4 ओमेगा रेजिस्टर में, लेकिन टोटल कितना ड्रॉप होगा, टोटल ड्रॉप होगा 12 वोल्ट्स का। सो अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम यूं कहें कि इसमें 6 वोल्ट ड्रॉप होगा और इसमें भी 6 वोल्ट ड्रॉप होगा, सो फिर ये रीजनेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट रेजिस्टर्स है, तो इसीलिए उनमें इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि इसमें कम रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें ज्यादा ड्रॉप होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सपोज 4 या 5 या 3 जो भी हो, और इसमें 6 से ज्यादा होगा, 7 8 या 9 जितना भी ड्रॉप होगा, लेकिन टोटल इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास इक्वल होगा। कितना पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा टोटल सर्किट में वो होगा 12 वोल्ट्स का, और वो डिपेंड करता है फिर करंट के ऊपर कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है सर्किट में। सो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा।